हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। पहले पार्ट में हमने कहा था कि शिवजान को दो लोगों ने किडनैप करके लेकर गया था। अभी हम वहाँ से स्टार्ट करूँगी। कार किसी जगह जाकर रुकी और उन्होंने शिवजान का कंधा पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। शिवजान ने अपने आप को उनकी पकड़ से छुड़ाने के लिए कोशिश की और उन लोगों के ऊपर चिल्लाया। उन लोगों ने शिवजान के आंखों में पट्टी बांध दिया था। वहाँ पहुँचने पर उन लोगों ने शिवजान के आंखों पर बांधे हुए पट्टी खोल दिया और उसके हाथ भी। वो लोग जहाँ खड़ा था वो जगह बहुत अंधेरा था। वहाँ मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। शिवजान अभी भी अपने आसपास को जांच करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके साथ उसका फोन भी नहीं था। तभी एक आदमी शिवजान को आगे धकेलते हुए कहा, आगे चलो, हम यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं। शिवजान कहता है, क्या? लेकिन क्यों? आप लोगों ने ही मेरा किडनैप किया और अभी कह रहे हैं कि मैं इस अंधेरे में आगे जाऊं। आप लोग मुझे कैसे अकेले जाने के लिए कह सकते हैं? आप लोग कौन हैं? शिवजान सोचता है, मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं और मुझे क्यों उठाकर लाया है, लेकिन उन लोगों ने मेरा किडनैप किया है तो वो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी एक आदमी कहता है, तुम थोड़ा आगे चलो, वहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहो। शिवजान उसके बात सुनकर हैरान था। वो धीरे धीरे चलने लगा, हर कदम गिनता रहा। वो जगह बहुत अंधेरा था। शिवजान जैसे जैसे वहाँ पहुँचते हैं उसका दिल धड़कने लगा। तभी वो देखा कि वहाँ पर याबो खड़ा है। याबो उसके ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। शिवजान हैरान था। वहाँ पर रोशनी थोड़ा कम थे, बस वो याबो को ही देख पा रहा था, लेकिन वो यह महसूस कर सकता था कि आसपास और लोग हैं, लेकिन अंधेरा था। दोनों एक दूसरे के ओर देखकर खड़े रहे। याबो कहता है, तुम सुंदर लग रहे हो। शिवजान कहता है, और तुम भी हमेशा की तरह कामुक रूप से सुंदर दिखते हो। तभी याबो मुस्कुराया। शिवजान पूछता है, लेकिन यह सब क्या है? तभी याबो अचानक एक घुटने के बल नीचे चला गया और अपनी पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकाला जो अंधेरे में चमक रही थी। याबो शिवजान से कहता है, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरा दिल जीता है और मुझे यकीन है कि आप आखिरी होगे। मैंने बहुतों को पसंद किया है, लेकिन बहुत कम प्यार किया है। फिर भी किसी की तुलना तुम्हारे साथ नहीं की जा सकती है। केवल एक चीज जो मैं चाहता हूँ वो है तुम्हारे बगल में सुबह उठने के लिए और रात को सोने के लिए तुम्हें गले लगाऊं। तुम मेरे सूरज हो, तुम मेरे शांत हो और एकमात्र व्यक्ति जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। शिवजान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसे कहते हुए उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। शिवजान को बहुत अच्छा लगा। वो एक्साइटेड था क्योंकि शिवजान भी उसे चाहता था। शिवजान ने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ। याबो ने उसे वो डायमंड रिंग पहनाया और उसे कसकर गले लगा लिया और उसे किस किया। शिवजान भी उसे कसकर गले लगा लिया। तभी वहाँ पर तालियों की आवाज सुनाई दी और अब तक छिपे हुए सभी लोग सामने आए और चारों ओर लाइट जल रहा था। वो जगह बहुत सुंदर से सजाया गया था। तभी याबो के अंकुल, जो याबो ने अपने पिता के समान मानते हैं, वो कहता है, बधाई हो मेरे लड़के। वो पहले याबो के माथे को चूमा और बाद में शिवजान को कसकर गले लगाया। तभी यांग, जो याबो के बेस्ट फ्रेंड है, वो कहता है, बधाई हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ याबो, और शिवजान का ख्याल रखना। तो भी
वहाँ योबिन आया जो शिवजान के लीडर है और फ्रेंड भी है। योबिन को देखकर शिवजान कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी उन लोगों के प्लान में शामिल हो। योबिन कहता है, बधाई हो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तभी वहाँ इमली भी आई। इमली ने शिवजान को थोड़ी देर के लिए गले लगाया। शिवजान काफी शौक गया था, लेकिन वो मुस्कुराया। तभी शिवजान याबो की ओर देखा और उसे पूछता है, तो क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए मुझे सच में किडनैप करना पड़ा? याबो मुस्कुराया और कहता है, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। यांग ने कहा, हाँ, हमने बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। जिन लोगों ने किडनैप किया था वो लोग योबिन के आदमी हैं, इसीलिए वो तुम्हारे एजेंसी का ही हिस्सा है। शिवजान कहता है, वाह, इसका मतलब है मैंने सिर्फ उन लोगों के साथ लड़ाई लड़ी जो मेरे ग्रुप में हैं। मैंने तो एक आदमी को मारा भी था। तभी एक आदमी शिवजान के सामने आया और उसके चेहरे से खून बह रहा था। वो आदमी कहता है, शिवजान, तुमने मुझे बहुत जोर से मारा। शिवजान कहता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें इतनी भी जोर से नहीं मारा। योबिन कहता है, झूठ मत बोलो, तुम नहीं मारा। देखो तुम्हारे नाखून के निशान। तुम्हें अपनी शादी के दिन उसके नाखून काटना चाहिए था ताकि शादी की रात में तुम्हारा चेहरा खराब ना हो। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। शिवजान शर्मा गया। याबो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? याबो ने शिवजान के कमर पकड़ा और उसे अपने ओर खींच लिया। जैसे ही उन दोनों के सगाई हुई। सगाई के बाद उन लोगों ने एक छोटा सा पार्टी रखा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगा। शिवजान और याबो वहाँ थे। वो दोनों बालकनी में खड़ा था, रात के आसमान को घूर रहा था। तभी याबो ने शिवजान को पीछे से गले लगाया, उसे किस किया। शिवजान उसके चेहरे को देखने के लिए चेहरे की ओर मुड़ा और धीरे से उसके गालों को सहलाया और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम ही हो केवल एक जिसे मैं चाहता हूँ। मेरे लाइफ में आने के लिए शुक्रिया। याबो कहता है, नहीं, मुझे ही तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले से लगा लिया और याबो कहता है, ज्यादातर कपल शादी की रात में कुछ करते हैं जो आमतौर पर 9 महीने के बाद उसका परिणाम देता है। ऐसे कहते हुए वो शिवजान के ओर देखा और उसके करीब गया। शिवजान ने उसे हल्के से धक्का दिया और कमरे से बाहर चला गया और कहा, अगली बार कोशिश करो। तभी याबो हंसने लगा। शिवजान नेक्स्ट डे एजेंसी हेडक्वार्टर पहुँचते हैं और वो योबिन से पूछा, तो क्या तुम्हें पीटर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला? योबिन कहता है, नहीं, हमने बहुत खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन वो कौन है इसके बारे में नहीं पता चला। वो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। शिवजान कहता है, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो। मैं उसे अपने याबो को शोध पहुँचाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। योबिन कहता है, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। वैसे तैयारी कैसे चल रही है? क्या तुम लोगों ने कोई तारीख तय किया है? शिवजान कहता है, हाँ, 2 हफ्ते बाद होगा। याबो के अंकल चाहते थे कि हम जल्दी से शादी करो, इसलिए हमने भी डेट फिक्स कर दिया है। यह बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी योबिन कहता है, क्या सच में अंकल ने कहा है? मुझे लगता है कि तुम लोग ही जल्दी में हो, बता भी दो, इसमें छिपाने की क्या बात है? योबिन ने चिढ़ाया और शिवजान उसके कंधे को सहलाया और दोनों हंस पड़े। शिवजान कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। योबिन कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी शादी के दिन मैं अपने आदमियों को पहरा देने के लिए कहूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस अपने शादी में फोकस करना चाहिए। यह खुशी की बात है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
याबो तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा, चलो यहाँ से जाओ और उसे किस करो। योबिन ने ऐसे कहते हुए उसे चिढ़ाया। शियोजन कहता है, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता, लेकिन फिर भी उसे खोने का यह डर पता नहीं क्यों है। मुझे नहीं पता कि मुझे यह डर क्यों हो रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि सब कुछ जल्दी से गुजर जाए ताकि मैं उसके साथ रह सकूं और उससे अंत तक प्यार कर सकूं। 2 हफ्ते के बाद बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन का उन लोगों ने सपना देखा था। शियोजान इस दिन के लिए बहुत इंतजार कर रहा था क्योंकि आज से वो आधिकारिक तौर पर उसका हो जाएगा और दोनों एक रिलेशनशिप में बन जाएगा। शियोजान सोचता है, मैं उनके पति के रूप में बहुत खुश हूँ। शादी के जोड़े में दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शियोजान याबो के ओर देखा और उसे सुंदर देखते हुए उसने अपना सर नीचे कर लिया ताकि याबो शियोजान के शर्माता हुआ वो चेहरा ना देख सके। यांग जो शियोजान के बगल में खड़ा था, यांग ने मुस्कुराते हुए याबो के बगल में शियोजान को खड़ा कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखा। यह उन दोनों के खुशी के दिन था। पुजारी ने शादी शुरू किया। शादी शुरू हो ही रही थी तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया था। अचानक से वो पुजारी फ्लोर पर गिर गया क्योंकि उसे फायर किया था। याबो ने अचानक शियोजान को अपने पीछे खींच लिया, जबकि यांग और योबिन उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा और उन दोनों के रक्षा के लिए आगे आया। तभी वहां पर लगभग 25-30 आदमी अंदर आए जो काले सूट पहने हुए थे। प्रत्येक के पास बंदूक थी। लोग इधर उधर भागने लगे। योबिन के आदमियों ने सभी मेहमानों को खाली करने में मदद की। योबिन चिल्लाया कि यहाँ क्या हो रहा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है। वो सभी लोग इतने खुश थे और अचानक से ऐसा हो गया, यह चौंका देने वाला था। तभी योबिन चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग तैयार हो जाओ। इस स्थिति के सामना करने के लिए एजेंसी के काफी लोग वहां आए और उन लोगों को घेर लिया। प्रत्येक ने एक दूसरे की ओर अपनी बंदूक को इशारा किया। तभी अंदर शमुएल जो ब्लैक मार्केट के ओनर और साथ में मिंजे सिक आया। मिंजे सिक कहता है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। शियोजान आगे बढ़ा और याबो के बगल में खड़ा हो गया क्योंकि उसने शियोजान के हाथ कसकर पकड़ कर रखा था। शियोजान चिल्लाया कि क्या बकवास हो रहा है। मिंजे सिक कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बिल्कुल ठीक है? तुमने मुझे मारा था, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो मुस्कुराया और पागलों की तरह हंसने लगा। तभी योबिन कहता है, मिंजे सिक, तुम अपने हथियार छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे यदि तुम यहाँ से जाते हो। लेकिन मिंजे सिक कहता है, आराम से, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ से जाने के लिए आया हूँ? मैं तो दुल्हे राजा को मारने के लिए आया हूँ। शियोजान के आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने अनजाने में याबो का हाथ निचोड़ लिया। याबो शियोजान के ओर मुड़ा और उसके आंसुओं को पूछते हुए उसके माथे को किस किया और कहा, चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तभी मिंजे सिक शियोजान से कहता है, शियोजान, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी मिंजे सिक कहता है, मैं तो यहाँ याबो को मारने के लिए आया हूँ, तुम्हारे प्यारे हस्बैंड को। ओह नहीं, तुमने तो अभी तक शादी ही नहीं किया। तभी याबो शियोजान से कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हमने अभी तक शादी पूरी नहीं किया है। मिंजे सिक कहता है, प्यार देखो, अभी मौत तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम प्यार के बारे में बात कर रहे हो। तभी शमुएल ने
अपनी बंदूक याबो की ओर इशारा करते हुए वहाँ खड़ा हुआ। तभी याबो के अंकल वहाँ बीच में खड़ा हो गया और कहा, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो। इसके बजाय तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन उसे चोट ना पहुंचाओ। उसने विनती की और उसके आंखों से आंसू भर आए। तभी याबो कहता है, आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते। आप वहाँ से हट जाए। याबो ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिला और कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। मुझे बहुत खेद है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं कर सका। प्लीज अपने गरीब अंकल को माफ करो। वो रोया और उसने याबो को गले लगाया। लेकिन अचानक याबो के अंकल ने ही अपने पॉकेट से एक बंदूक निकाली और उसे याबो की ओर इशारा किया। यह देखकर सभी लोग हैरान थे। वो पागलों की तरह हंसने लगा। तभी मिंजे कहता है, वाह पीटर, तुमने तो अच्छा एक्टिंग किया। मिंजे ने तालियां बजाते हुए यह कहा, एक्चुअली गाइस, याबो के अंकल ही पीटर थे जो याबो को मारने के लिए कोशिश की थी। पीटर कहता है, हाँ, मैं तो एक्टिंग में बहुत माहिर हूँ। याबो एक कदम पीछे हट गया क्योंकि उसे बहुत चकमा लगा था। लेकिन अचानक याबो के अंकल के ओर अपने बंदूक इशारा किया। दूसरी ओर यांग आगे बढ़े और अपनी बंदूक मिंजे की ओर तान दी। याबो पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको अपना पिता समझा, लेकिन आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? वो कहता है, तुम्हारे पिता कौन? मैं बकवास मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मूर्ख, मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे मरे? मैंने उसे मारा क्योंकि उसने सभी प्रॉपर्टी तुम्हारी डैड के नाम कर दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा क्योंकि तुम्हारे पिता ने सभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। और उसे पता चल गया था कि मैंने ही ग्रैंडफादर को मारा है। याबो अचानक अपने घुटनों पर गिर गया क्योंकि वो यह सब सुनकर बहुत हैरान थे। शिवजान को बहुत गुस्सा आया। उसे वही मारना चाहता था, लेकिन याबो कहता है, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा? शिवजान याबो के बगल में घुटने टेक दिए और उसे कसकर गले लगा लिया। याबो शिवजान के बाहों में एक बच्चे की तरह रोया। पीटर थोड़ा विचलित लग रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि वो जीत गया। इस अवसर पर शिवजान ने उसकी बंदूक ली। तभी सैमुएल उन दोनों के ओर आया और अपनी बंदूक याबो की ओर इशारा किया और शिवजान को हथियार गिराने के लिए कहा और शिवजान ने बंदूक नीचे रख दिया। और अचानक पीटर कहता है, यहाँ से चलो। तभी सभी लोग बाहर जाने लगा, लेकिन जब बाहर निकले तभी फायर करने की आवाज सुनाई दी। जब शिवजान बाहर गया और देखा कि शमूएल जमीन पर लेटा हुआ था, जैसे कि एक गोली उसके सर में लगी हो। यांग ने ही उसे गोली मारी थी। जल्द ही कोई गोलियों की आवाज होने लगी क्योंकि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने लगे। याबो ने शिवजान के हाथ पकड़ लिया और दोनों ही सेफ जगह पर जाने के लिए कोशिश की क्योंकि वो दोनों फाइट करने की स्थिति में नहीं थे। शिवजान के दिमाग में केवल यही चल रहा था कि याबो को यहाँ से दूर ले जाऊं। तभी एबिन चिल्लाते हुए कहा, शिवजान रुको, क्योंकि एक लड़के ने उन दोनों के ओर बंदूक इशारा किया था। शिवजान ने देखा और याबो को दूर ढकेल दिया। बंदूक के गोली उसके शरीर में लगे। वो खून से लथपथ थे। याबो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? याबो ने कसकर उसे गले लगा लिया और वो रोने लगा और कहता है,
तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हमने अभी भी शादी कंप्लीट नहीं की है। याबो रोया क्योंकि उसने शियोजान को ले जाने के लिए कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। स्थिति बहुत डेंजरस थी। शियोजान कहता है, बस मुझे ऐसे ही रहने दो। शियोजान कहता है, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने जान देकर भी रक्षा करूंगा। अब देखो, मैंने वादा निभाया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें रक्षा कर पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे प्यार। अगर हम में से एक को मरना है तो मैं चाहता हूँ कि यह मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। शुक्रिया याबो, तुम्हारे प्यार के लिए। याबो कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ही हूँ। शियोजान कहता है, अगर मैं आज मर भी जाऊँ तो प्लीज़ मेरे लिए ज़्यादा शोक ना करो और बहुत दुखी ना हो। मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। आगे बढ़ो और लाइफ को जियो। याबो कहता है, क्या कह रहे हो? प्लीज़ ऐसा कहना बंद करो। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शियोजान। अब हमारी शादी भी पूरी नहीं हुई है। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तभी शियोजान ने अपना सर घुमाया और देखा उसके पास एक बंदूक थी और वहाँ मिन्जेसी खड़ा था। शियोजान कहता है, मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगा। मैं अकेले नहीं मरूंगा। ऐसे कहते हुए मिन्जेसी के ओर गोली चलाया। वो जमीन पर गिर गया। फिर शियोजान भी वहाँ ही गिर गया और उसके सर याबो के छाती पर रख दिया।